हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका पास करो टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और राज्य का मुखिया होता है। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक गणराज्य बना, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तभी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद मौजूद है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और ये लिस्ट है प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की, जो हमारे पहले राष्ट्रपति से लेकर अब तक हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं। इसमें रेगुलर राष्ट्रपति के साथ साथ जो कार्यवाहक या एक्टिंग प्रेसिडेंट्स बने, उनके नाम भी शामिल हैं। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और उसके बाद श्री वीवी गिरी मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर वीवी गिरी हमारे फिर से राष्ट्रपति बने, नियमित राष्ट्रपति बने। फिर श्री फखरुद्दीन अली अहमद और फिर उसके बाद श्री बीडी जट्टी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और उसके बाद श्री नीलम संजीव रेड्डी हमारे देश के नियमित राष्ट्रपति बने। 7वें राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह, 8वें राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन, 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वें राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन और 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम बने। उनके बाद 12वें नंबर पर सबसे पहले कोई महिला जो हमारे देश की राष्ट्रपति बनी, वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। उसके बाद 13वें नंबर पर श्री प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर पर श्री रामनाथ कोविंद और 15वें नंबर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पर आसीन रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और उनका काल सबसे लंबा रहा, 12 साल से भी ज्यादा, और उन्होंने अपने 2 टर्म पूरे किए। वे एक स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान थे। उन्होंने संविधान बनाने में भी अपना योगदान दिया था। एक रोचक बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, वो बहुत ही विनम्र थे, ये तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर अपनी जो सैलरी होती है 10,000 की सैलरी, उसका आधा भाग यानी कि सिर्फ 5,000 ही वो लेते थे। अब बात करते हैं हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इस पद पर आसीन रहे। एक प्रसिद्ध दार्शनिक और अध्यापक। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय शिक्षकों का सम्मान करो, और इसी से ही टीचर्स डे भारत में मनाना शुरू हुआ था 5 सितंबर को। अब बात करते हैं हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इस पद पर काम किया। ये सबसे कम समय का काल था क्योंकि उनका निधन हो गया था। वे एक शिक्षाविद और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका निधन पद पर रहते हुआ और उनकी कब्र जामिया मिलिया इस्लामिया में है, जिसे उन्होंने स्थापित करने में मदद की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अकस्मात निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर जब वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने लगे तो उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद से इस्तीफा दिया और
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री एम हिदायतुल्लाह देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वे एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति बने श्री वी गिरी वराहगिरी वेंकटगिरी। वराहगिरी वेंकटगिरी ने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक काम किया। उन्होंने जाकिर हुसैन के निधन के बाद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में भी सेवा की थी। वो एक श्रमिक नेता थे और उन्होंने 1969 का चुनाव इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से जीता। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, जो अपने आप में एक बहुत ही साहसी कदम था। हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति बने श्री फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक काम किया और 1975 में आपातकाल के घोषणा पत्र पर भी उन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे, जब हमारे देश की राष्ट्रपति थी श्रीमती इंदिरा गांधी। फखरुद्दीन अली अहमद जी का भी निधन राष्ट्रपति पद पर रहते हुआ था और इस तरह से वो दूसरे राष्ट्रपति बने जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। उनके अकस्मात निधन के बाद बीडी जत्ती यानी बसप्पा दनप्पा जत्ती हमारे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और हमारे देश के 6ठे राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक काम किया। 64 साल की उम्र में वे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। He was elected unopposed, the only president to achieve this feat. वो बिना विरोध के चुने गए और ऐसा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने। ज्ञानी जैल सिंह ये हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह ने 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक काम किया। वे पहले सिख राष्ट्रपति थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने बहुत ही मुश्किल समय के दौरान देश के राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। ज्ञानी जैल सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों ने जेल में भी डाल दिया था। हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति बने आर वेंकटरमन रामस्वामी वेंकटरमन। रामस्वामी वेंकटरमन ने 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक काम किया। एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने भी राजनीतिक अस्थिरता के दौरान इस पद पर काम किया। श्री आर वेंकटरमन 98 साल तक की आयु तक जिए और सबसे लंबी उम्र वाले वो राष्ट्रपति रहे हैं। 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक काम किया। एक विद्वान और राजनेता, उन्होंने शिक्षा और एकता पर जोर दिया। वे एक कवि थे और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपनी कृतियां लिखते थे। हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, जिनका पूरा नाम कोचेरिल रामन नारायणन था। कोचेरिल रामन नारायणन ने 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक काम किया। वे पहले दलित राष्ट्रपति और एक पूर्व राजनयिक भी थे। उन्होंने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में
भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। ग्यारहवें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक काम किया। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते उन्हें वैज्ञानिक और शिक्षक के रूप में करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर बहुत प्रसिद्ध है और ये उनकी जीवनी भी है जिसे सबके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे देश की 12वीं राष्ट्रपति। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक काम किया। वे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी कार्य कर चुकी थी। 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित राजनीतिक कैरियर था जिसमें उन्होंने वित्त, रक्षा और विदेश मामलों जैसे कई प्रमुख मंत्रालयों को संभाला था। सन 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, से सम्मानित किया गया था। 14th प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक काम किया। एक वकील और दलित नेता, वे बिहार के राज्यपाल भी रहे। वे श्री के.आर. नारायणन के बाद दलित समुदाय से आने वाले दूसरे राष्ट्रपति बने। हमारी 15वीं राष्ट्रपति द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से वर्तमान तक राष्ट्रपति हैं। वे पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला हैं। इससे पहले उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। उड़ीसा के एक बहुत ही दूर के गांव में जन्मी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हम सब के लिए एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत के प्रेसिडेंट्स के बारे में बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।